मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है सूजी का हलवा। और सूजी का हलवा क्यों बनाना है? क्योंकि आज है रामनवमी और कन्याएँ आएंगी हमारे घर पे, तो उन्हीं के लिए सूजी का हलवा और कॉमरी बना रही हूँ मैं। वैसे नवरात्रि तो हमने किए नहीं थे, कुछ ना कुछ ऐसा इश्यूज आ गए थे, इस वजह से नहीं किए। लेकिन फिर एकदम से पतिदेव बोले कि चलो कोई बात नहीं, नवरात्रि नहीं किए तो कन्या घर पे बुला के और हलवा कॉमरी दे देना। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। और तो इसीलिए मैं सुबह जल्दी नहा के अभी सबसे पहले मैं सूजी का हलवा ही बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले घी डाला, और घी डालने के बाद में फिर मैंने सूजी जो ऑलरेडी छान के रखी हुई थी वो ऐड कर दी। तो उसको मुझे हल्का मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है गाइस। और चने जो थे मैंने रात को भिगो के रख दिए थे, क्योंकि उनको भीगने में टाइम लगता है। तो इस वजह से रात को 9 बजे 10 बजे हमारा एकदम से बात हुई वो, और उसी के टाइम पे फिर भिगोया। वो तो अच्छा था, चने भी थे घर में, सूजी भी थी, सारी चीज़ें थी। वरना अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ आप बनाने बैठो तो वो होती नहीं है। और 9 बजे मार्केट तो खुला रहता है, लेकिन फिर भी यही था ना कि कौन जाएगा नीचे उतर के, इसीलिए। तो यहाँ पे सूजी भुन रही है, तब तक मैं चने की कॉमरी बना लेती हूँ गाइस। तो उसके लिए मैंने ऑयल डाला, और ऑयल डालने के बाद में फिर जीरा डाल के और फिर मैंने कॉमरी बना ली चने की। और उसमें आधे से 1 गिलास पानी डाल दिया, क्योंकि जिससे अच्छे से पक जाए वो, क्योंकि टाइम लगता है ना बनने में थोड़ा सा, इसीलिए। तो एक तरफ मेरे चने बन रहे हैं और दूसरी तरफ मेरा हलवा भी बनके रेडी है। तो इसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया, और उसके बाद में जितनी क्वांटिटी शक्कर चाहिए थी उतनी मैंने उसमें शक्कर ऐड कर दी। तो इस तरह से मेरा हलवा भी बनके रेडी है। उसके बाद मैं करूँगी मैं अभी ठाकुर जी की सेवा पूजा, क्योंकि सबसे पहला काम मैंने यही किया था। क्योंकि ये एक बार बन के रख गया ना, तो उसके बाद में फिर मेरा बाकी का काम होता रहेगा। क्योंकि कन्याओं का ऐसा है ना, मिलती नहीं है, बहुत ढूंढनी पड़ती हैं तब जाके मिलती हैं। तो ये खाना अगर रेडी बन के तैयार रहेगा ना, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी फिर। तो गाइज अभी मुझे ठाकुर जी को स्नान कराना है, ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लिप पे विराजमान कर दिए हैं, और अभी मैं घिस रही हूँ चंदन। चंदन जो है चंदन की लकड़ी है, और ये जो चकली, छोटी सी चकली है ना, इस पर बनाते हैं। एक तो चंदन, पीला वाला चंदन और रोली दोनों को मिक्स करके तब चंदन बनाते हैं हाथों से घिस के। और ये जो लकड़ी है ना गाइज, ये चंदन की लकड़ी है। तो उसके लिए मुझे अपने ठाकुर जी के लिए भी बनाना है। और दुकान पे ये गिरिराज जी की पूजा करेंगे। नीचे हमारे मंदिर है, शिव परिवार भी है और गिरिराज जी भी हैं, काफ़ी बड़े स्वरूप में हैं। तो वहाँ भी पूजा करनी है इनको। तो और फिर कन्या लांगुर आएंगे तो उनके लिए भी तिलक लगाना है। तो मैं काफ़ी सारा चंदन घोल रही हूँ, अभी बना रही हूँ यहाँ पे। फिर क्या बार बार में बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। मैं ये कह रही, कल मैंने ठाकुर जी के बंटा में 2 अंगूर रखे थे, उसमें से एक ही मिला मुझे। ठाकुर जी में? नहीं, हर्षित तो नहीं खा गया? हर्षित तो नहीं खा गया? हाँ, वही तो मैं कह रही, एक ही मिला उसमें। भूख लग गया है, तो भूख लगाया था मैंने तो कल। इस चीज़ का ना मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ कि कल मैंने ना 2 अंगूर रखे थे ठाकुर जी के बंटा में। बंटा मीन्स आपको बता दूं, जो ब्रज से नहीं है तो उनको बता दूं, ठाकुर जी का सुबह जब मंगला होती है, मंगला में दूध का भोग लगता है। उसके बाद में ठाकुर जी का और भोग लगता है, जैसे नाश्ते की तरह। उसके बाद में ठाकुर जी, फिर आप पूरा दिन कुछ भी बनाते रहो, जैसे कि नाश्ता हो गया, खाना हो गया, तो बार बार भोग लगता ही है। जो भी आप फ्रूट्स वगैरह कुछ भी बनाओ, शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, चाय, दूध, लस्सी कुछ भी बनाते रहो, तो सब चीज़ का भोग लगता है ठाकुर जी का। लेकिन अगर जैसे ठाकुर जी का बीच में हमने नाश्ते में और खाने में टाइम लगा दिया, और इस बीच में अगर ठाकुर जी को भूख लग जाती है, तो ठाकुर जी क्या खाएंगे उस बीच में? तो उसके लिए ना एक छोटा सा टिफिन होता है ठाकुर जी का, जिसको बंटा बोलते हैं। उस बंटे में ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ रखना होता है, जिससे कि ठाकुर जी खुद पा सकें वो जो भी आप खाना रख रहे हो उनके लिए। तो मैंने ना 2 अंगूर रखे थे उसमें। उस अंगूर में से सिर्फ 1 अंगूर मिला मुझे, और एक मिला, एक नहीं मिला।
चलो मान लिया हर्षित खा गया होगा, हर्षित मेरा बेटा जो है वो छोटा वाला, लेकिन अगर वो खाता तो दोनों ही अंगूर खा लेता, उसने एक ही क्यों खाया? तो ये चीज़ थी ना। तो मैं अपने पति से बोल रही थी, तो बोल रहे थे कोई बात नहीं, ठाकुर जी ने खा लिया होगा, तूने भोग लेट लगाया होगा ठाकुर जी को, या फिर भोग तरीके से नहीं लगाया होगा, तो इसीलिए ठाकुर जी को भूख लग गई और उन्होंने अंगूर खा लिया। तो ये है ना छोटी छोटी जो चीज़ें, आप कई बार ऐसे, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, सच में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद में गैस किया ठाकुर जी का श्रृंगार, बहुत बारीक बारीक चंदन लगाया मैंने ठाकुर जी के, क्योंकि हमारे गिरिराज जी है ना बहुत छोटे से हैं, तो उनके उन्हीं के हिसाब से श्रृंगार करना होता है, जो ठाकुर जी को एकदम अच्छा लगे, ठाकुर जी को अच्छा लगे और बहुत प्यारा लगे। तो ऐसे तिलक चंदन लगा के मैं माचिस की जो तीली है ना उससे लगा रही हूँ। तो उसके बाद में लक्ष्मी जी गणेश जी के भी लगाया मैंने चंदन, और उनको अपने सिंहासन पे विराजमान कर दिया। उसके बाद में ठाकुर जी की माला और श्रृंगार मुकुट वो सारी चीज़ें पहनाऊँगी। गाइज आज ना कन्याएं आएंगी तो उनके लिए मैं सीढ़ियाँ धुल रही हूँ यहाँ पे। लगाने को तो मैं झाड़ू लगा देती, लेकिन फिर मैंने सोचा यार चलो धुल ही देती हूँ, अब वो कन्याएं आएंगी तो सीढ़ियाँ जो हैं धुलनी चाहिए, क्योंकि इसी रास्ते से आएंगी वो। तो वैसे तो मैं पोछा लगा देती हूँ, लेकिन सीढ़ियाँ धुलने का काम जो है ना, नीचे नीचे की सीढ़ियाँ जो है ना वो पतिदेव धुलते हैं या फिर पापा धुलते हैं, क्योंकि वो मार्केट की तरफ हो जाती हैं और कुछ थोड़ा सा मतलब सीढ़ियों के तुरंत बाद फिर दुकान का वो भी आ जाता है, तो इस वजह से बाहर की वजह से पतिदेव ही धुलते हैं। तो मैं अंदर का जितना भी काम होता है ना तो वो तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन बाहर का सारा कुछ पतिदेव ही करते हैं। तो अब वो नहा के पूजा करने चले गए थे, तो अब वो आते तो और ज़्यादा देर हो जाती, तो मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ तब तक ये काम। तो मैं पानी डाल के तब तक ये सारी सीढ़ियाँ धुल दूँ। उसके बाद में ना फिर मैंने सोचा कि चलो अपने रूम की, अपने की तो नहीं, मम्मी का जो रूम है और चौक का एरिया है, किचन है, ये भी पोंछा लगा देती हूँ मैं, क्योंकि राधे तो बहुत लेट आएगी और कन्याएं भी आएंगी, तो फिर झाड़ू पोंछा तो चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आप बासी घर में कन्याओं को खाना खिला दो, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ। और अगर राधे का इंतज़ार करूँ तो वो 10 बजे के बाद में आती है, तो तब तक तो कन्याएँ नहीं बैठा सकती ना। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे कन्याओं को खाना खिला दिया था मैंने, तो मैंने हाथ से ही पोंछा लगाया था पूरा। और बाकी मम्मी के रूम की बेडशीट वगैरह मैंने धुलने के लिए डाल दी है, वो चेंज करके मुझे दूसरी भी बिछानी है अभी, क्योंकि आज एक तो कन्याएं आएंगी, दूसरी बात एक दिन बाद फिर एकादशी हो जाएगी, तो इसीलिए। और बच्चे रहते हैं ना, तो फिर पहले क्या मैं ऊपर रहती थी, मम्मी रहती थी उस टाइम पे, तो अब मम्मी नहीं है तो अब मैं नीचे ही रहती हूँ फुल टाइम, तो बच्चे भी रहते हैं तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, इसीलिए मैंने चेंज कर दूँगी इसको। तो इस तरह से गाइस मेरा काम जो है ना बहुत जल्दी हो गया था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना जल्दी कर पाऊँगी, लेकिन हो गया था।
मैया रानी। बीच में से ना बैठ जाओ ऊपर तुम। ला हाँ जाओ। अम्मी महारानी ये भी आते रहेंगे अवतार। ये लो ये लो। अच्छू बेटा पैर लग जाएंगे। थैली आप बाहर रखी हुई है। जाओ महाराज। थैली बाहर रखी हुई है थोड़ा सा। अच्छा लो नहीं जाता हूँ आप निकलो। अच्छू अच्छू बेटा बैठे रहो। पैसा कहाँ है? एक पैसा मिनट। अच्छा ठीक है। एक मिनट बेटा। पधारे दरबार की जय। जाओ मैया रानियों। हर्षित कहाँ जा रहे हो? धीरे धीरे आराम से है ना। कोई बात नहीं। क्लिक करिए आराम से नहीं है ना बाबू। मेरे पैसे। हाँ हाँ चलो ना हर्षित क्या हुआ? और चलो नहीं है उनकी है सामने वालों ऐसे नहीं। इसको दे दे बेटा इसको दे दे। अच्छा एक और दे दे एक और दे दे। एक और दे रहा हूँ। ला ले। नहीं उसको खुद ही लेना है। ला मत बनाओ। ला ला आ रही हूँ बहन, आ रही हूँ। अन्नी को स्लीपर्स बना रहे हैं। बेटा इसी का नाम लड्डू है ना। इसी का नाम लड्डू है। स्वरा बोलती है लड्डू। बाय बाय बाय। एक बड़ी प्यारी है यार। जय श्री कृष्ण। चलो गोदी में ले जाओ। चलो जा ले मैं मोबाइल दे दे और चाबी दे दे। चाबी है क्या दुकान की बाइक की ना। अभी देती हूँ मैं दूंगी अभी ऊपर जाके दूंगी। चला अपने दे दो इसको है ना। इस सब काम बहुत अच्छे से हो गया। बहुत शांति से हो गया मतलब एक। हाँ कर लो कहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं खाने में क्या बनाऊं क्योंकि आज कोई भी नहीं है। मतलब सिर्फ मैं और पतिदेव दोनों ही हैं। तो क्योंकि भैया भी चले गए और आज बाबा भी नहीं आएंगे खाना लेने के लिए। वो मना करके गए 3 दिन क्योंकि नवमी दसवीं एकादशी को तो वो आते नहीं है बाबा। बाकी नवमी को आज भी मना करके गए कि आज नहीं आऊँगा मैं 3 दिन नहीं आऊँगा। तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। उनसे पूछा तो बोल रहे कुछ भी बना ले। तो बैठी हुई हूँ बहुत देर हो गई 10 बज गए। अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्योंकि जस्ट अभी नाश्ता किया है और नाश्ता के बाद में फिर अभी पतिदेव शॉप पे गए हैं। बच्चे अभी यहाँ पास में गए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि कन्या लांगुर के रूप उसमें दोनों। तो अभी देखती है फ्रिज में क्या रखा है क्या नहीं है वो देखती हूँ। अभी पहले फ्रिज में भिंडी है अरबी है पालक है और तो कुछ नहीं। क्या बनाऊँ कुछ नहीं है क्या बनाऊँ।
सो गाइस पूरा काम करने के बाद में फिर मैं थोड़ा थक गई थी, लेकिन मैं दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया क्योंकि स्वरा को अकेले डर लग रहा था। बोल रही थी मम्मा मुझे अकेले में डर लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो मैं नहीं लेटती हूँ। तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही बैठे बैठे निकल गया। तो गाइस अभी मैं शाम को तैयार हो रही हूँ दर्शन जाने के लिए, क्योंकि दर्शन करने जाना है और आज तो बहुत भीड़ होने वाली है। तो इसीलिए मैंने ना आज ये वाली साड़ी पहनी है, ये मुझे अच्छी लगती है। ये मेरी सिस्टर ने दी थी, मुझसे बड़ी जो सिस्टर है उन्होंने दी थी ये वाली साड़ी। और इसका मतलब कलर बहुत प्यारा है, क्योंकि जब ये साड़ी मेरे पास में आई थी ना उस टाइम पे मेरे पास में ऐसा एक भी कलर नहीं था, लेकिन जब से ये साड़ी आई है ना मेरे पास में ऐसे 4 साड़ियाँ आ गई इसी कलर की तो ये मेरे लिए लकी भी है एक तरह से। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ गाइज, और उसके बाद मैं जाऊँगी हर्षित और स्वरा दोनों को ही लेके आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी, क्योंकि आज मैंने आज अष्टमी नवमी मतलब बोल रहे हैं अष्टमी नवमी एक हो गई है, या फिर पता ही नहीं, कुछ तिथि का कुछ ऐसा ही कन्फ्यूजन है कि दोनों तिथियाँ एक हो गई हैं, कुछ ऐसा ही है गाइज। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे घर में से किसी ने भी फास्ट नहीं रखे हैं देवी माँ के, वरना हमेशा या मम्मी रखती हैं या पति देव या फिर कोई ना कोई तो रखता ही है, लेकिन इस बार किसी ने भी नहीं रखे हैं। और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती गई तो इस वजह से फास्ट नहीं रखे। लेकिन हाँ ये पहन लो। नहीं बेटा ये बड़े ज़्यादा हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, और आज मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि वैसे ही नॉर्मल दिनों में ही भीड़ रहती है। तो आज तो दुर्गाष्टमी है, दुर्गाष्टमी वाले दिन तो बहुत भीड़ होने वाली है। कोई नहीं मम्मी, ऐसे चल लूंगी, देखो। बहुत बढ़िया बेटा, मेरी स्लीपर है, मेरी स्लीपर तेरे थोड़े ना आ जाएंगी। मम्मी आप नहीं चलो पहनती। बेटा। मम्मी आप थोड़ी ना पहनते हो इसलिए पहन रही हूँ। तो बेटा मैं घर में थोड़े ना पहनती हूँ, कहीं बाहर जाने के टाइम पे पहनती हूँ इनको। मुझे चलो। बताया आप नहीं चलो, पहनती, चलो, मैं चलो। पहनूंगी। चलो चलो बेटा, हर्षित हर्षित आज चल जाए, तिलक लगा लो। ये सामने है गाइज मानसी गंगा, और मानसी गंगा के जस्ट सामने मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हो ना ये है मुकुट मुखारबिंद। मुकुट मुखारबिंद का रास्ता थोड़ा पीछे से है, बाकी दोनों पास पास में ही है।